सप्तनवतितमः सर्ग 97वां सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना। लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। 2 लक्ष्मण, पिताक सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। 3 अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो, वो तो विषमिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। 4 लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। 5 सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। 7 मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। 8 वीर, पुरुष प्रवर, भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। 9-11 माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्री मां भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। 12 भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। 13 भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। 14 भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। 15 सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। 16 यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। 17 लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूं कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। 18 अपने धर्मप्रायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। 19 श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। 20 लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। 21 अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। 22 मेरे पिता रघुकुल तिलक श्री मां महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। 23 अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए यही वे दोनों वायु के समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। 24 परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। 25 महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वो विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है, इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। 26 लक्ष्मण,
अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 27-28। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। 29। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वो सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेरकर पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वो सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। 31। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे सप्तनवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। 97।